जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों हाजिर हैं एक और सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, जिसमें हम लोग ईवीएस के 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो ये जो पर्यावरण के प्रश्न हैं आपके 26 जून 2011 के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों आ चुके हैं पहले प्रश्न पर, और पहला प्रश्न है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर। दत्त कार्य के संबंध में जो है यहाँ पर दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। तो एकमात्र या केवल ही ऐसे प्रश्नों का जो है सीटेट में जो आपका है आंसर नहीं लगाना है, केवल मात्र ही ये निगेटिव टैग है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और इन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। और सीटेट में जो आपका बाल मनोविज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न है उसमें जहाँ भी अवसर की बात की जाए, प्रोत्साहन की बात की जाए, सहयोग की बात की जाए, प्रोत्साहन, तो ये क्या है, सकारात्मक टैग है। डी वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही होगा, डी के साथ आंसर लगाएंगे। तो जो लोग भी सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, अभी पहली बार सीटेट देना चाहते हैं, तो अभी से आप लोग पहले प्रीवियस ईयर का पेपर एक बार ज़रूर देखिए। इससे क्या होगा कि आप जब प्रीवियस ईयर का पेपर उठा कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से, किस प्रकार से, कहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं, तो ये आपको पता लगेगा। और आप लोग को मैं बता दूं कि जब आप लोग फार्म भरेंगे तो अगर केवल पेपर 1 भरते हैं, पेपर फर्स्ट यानी पहला पेपर जो प्राथमिक स्तर का है 1 से 5 तक, उसके लिए आपको 1000 रुपये पेमेंट करना होता है ऑनलाइन करते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय। और दोनों सब्जेक्ट भरते हैं तो 1200 का फीस भरेंगे। फिर आपका सेंटर बनेगा। मान लीजिए आपके घर से अगर दूर सेंटर बनता है, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूरी है, तो आने जाने में भी आपका सभी का खर्च लगता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि एक ही प्रयास में आपका सीटेट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बाकी हम आप लोगों को अलग से वीडियो बना देंगे कि सीटेट क्वालिफाइंग के लिए ओबीसी, पिछड़ी या फिर जनरल का क्वालिफाई मार्क कितना होता है। यानी जनरल के ये 90 नंबर होता है और 82 नंबर होता है जो ओबीसी पिछड़ी वाले जो होते हैं। तो उस पर हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पर प्रश्नों को देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु, बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, या फिर बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग सटीक आंसर किसके साथ जाएगा। यहाँ पर नियंत्रित की बात की गई है, इसको पहले हम लोग क्रॉस कर लेंगे। पैना करने के लिए यहाँ पर ये भी नहीं है। सबसे जो हमको सटीक आंसर यहाँ पर लगाना है, देखेंगे कहा गया है कि बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने और उनका विश्लेषण करने के लिए। ये सबसे सटीक आंसर है इस प्रश्न का। डी के साथ हमारा आंसर यहाँ पर जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड या उसके श्वसन नली में जमा होगी, या फिर जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया है, या जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। तो इसमें जो है खांसी आने का जो उसका कारण है, जो लकड़ी में जलते हुए ईंधन से उत्पादित जो काला धुआं है उसके श्वसन नली में जाकर क्या हो गया है, जमा हो गया है।
तो सी वाला इस प्रश्न का जो ऑप्शन है सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं होंगी रहेंगी? तो देखेंगे सकारात्मक आंसर इसमें लगाएंगे। प्रश्न हमारा सकारात्मक है। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। गलत बात है, बच्चे प्रश्न पूछ सकते हैं। उन्हें आनंद उठाना चाहिए। एक तरह से ठीक है, आनंद तो उठाना चाहिए, परंतु उससे कुछ सीखना भी चाहिए। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए, यानी साझा करना चाहिए। ये और भी सटीक है और सही आंसर है। चलिए डी वाला ऑप्शन भी देखते हैं। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो घर पहुंचने पर हो सकता है कि जो जिज्ञासा है वो कम हो जाएगी, ये नहीं होगा। और यहाँ पर जो है देखेंगे जो सी वाला ऑप्शन है, इसमें उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, ये सही है। टिप्पणियाँ को, जो भी टिप्पणियाँ उनको दर्ज करना चाहिए और बाकी जो बच्चे और शिक्षक हैं उनके साथ उसको साझा करना चाहिए, यानी बांटना चाहिए। तो सी वाला जो है इसमें सबसे सटीक और सही आंसर है। सी के साथ आंसर लगा देंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आपके पर्यावरण से संबंधित है और ये आपके पर्यावरण के दैनिक जीवन में आपके लिए यूजफुल है। इसका जो है आपको अपने दैनिक जीवन में यूज भी करना चाहिए। रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। पहला है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ऐसे कूड़े कचरे हैं जो कि आपके सड़ जाएंगे, गल जाएंगे आसानी से, और यहाँ पे देखेंगे ये सड़ेंगे गलेंगे नहीं, यानी अपघटित नहीं होंगे और एक जो है अपघटित हो जाएंगे। हमने आपको सीधे सीधे भाषा में बता दिया, जो भी सड़ गल जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया, यानी किस आधार पर? दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले, पुनः चक्रण किया जा सकता है या फिर पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है। तो यहाँ पर देखेंगे औद्योगिक कचरा तो ये हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट ट्यूब हो गया, प्लास्टिक के खिलौने हो गए, सांस की बोतल हो गई, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट की ट्यूब, जेम की बोतल, ये सभी जो है अपघटित नहीं होने वाले हैं। और ये क्या है? केले के छिलके, ये अपघटित हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है बी वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करेंगे। प्रकरण को तुरंत बदल देंगे या फिर बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि आराम करेंगे। देखिए बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं और डेस्क पर सिर रख के सोने के लिए नहीं गए हैं, ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री को क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, यानी ये वाला ऑप्शन जो हमारा सही है। बी ऑप्शन ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रकरण को तुरंत नहीं बदलेंगे, उसे समझाने का प्रयास करेंगे, बहुआयामी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। सबसे सटीक जो है सी ही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर प्रश्न को आप अगर आंसर आसानी से देना चाहते हैं तो पहले देखिए जो आंसर नहीं है उसको क्रॉस करिए, एक एक को हटाते जाइए। जब 1 से 2 ऑप्शन बचेगा उसमें से आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा हमारा सही जवाब होगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? अब यहाँ पर जो सकारात्मक है उसको आंसर नहीं लगाना है, इसमें ढूंढना है वो वाला ऑप्शन जो नकारात्मक हो, क्योंकि पूछा गया है किसकी अनुमति नहीं देंगे, यानी जो सही नहीं है। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, यानी लगा सकते हैं। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, यह भी सही है। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी के साथ ले जाना, ये भी सही है।
चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, ये जो है इसकी अनुमति आप नहीं देंगे। डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, या फिर बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न में बीज अंकुरण की अवधारणा को अच्छे से समझाना है, तो उसे जो है बच्चों को गतिविधि करने के लिए स्वयं उन्हें देना पड़ेगा। तो जब वो प्रत्यक्ष रूप से स्वयं करेंगे, अवलोकन करेंगे और उसका चित्र बनाएंगे तो अच्छे से उसे समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियाँ हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी है? तो जो लौह तत्व की कमी से रोग होता है उसमें आपका होता है एनीमिया, रक्त अल्पता या फिर रक्तहीनता। तो यहाँ पर देखेंगे कहाँ पे एनीमिया है, तो एनीमिया आपको दोनों ऑप्शन में मिल रहा है। तो इसमें जो दिव्या है, मीरा है, दिव्या ऐसा भोजन पर, तो दिव्या को ज़रूरत है किसकी? लौह तत्व की, यानी उसे एनीमिया है, तो एनीमिया बाद में आएगा। और जो मीरा समोसे डबल रोटी खा रही है, इसको जो है क्या होगा? मोटापा होगा। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नींबू का घनत्व तो नमकीन पानी में कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, इसमें ये होता है जो सी वाला देखेंगे, साधारण पानी का घनत्व नमकीन के पानी के घनत्व से अधिक नहीं, गलत है, कम होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन के पानी से घनत्व से क्या होगा? कभी भी कम होगा। नमकीन पानी का जो घनत्व है साधारण पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। यही वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, या फिर रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, या कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो इसमें ये होता है, जो रेफ्रिजरेटर है, जो पका हुआ चावल है, रेफ्रिजरेटर में जब रखा जाता है तो उसमें जो है कम तापमान पर जो रोगाणु है वो क्या होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है बी वाला इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? तो मलेरिया की जो पहचान होती है, इसमें जो आरबीसी होता है आपका, रेड ब्लड सेल या फिर लाल रक्त कोशिकाओं में जो मलेरिया का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, इसी के कारण जो है मलेरिया की पहचान होती है। तो यहाँ पर जो है ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक होता है आपका प्लेटलेट्स, जो रक्त को थक्का, ये डब्ल्यूबीसी होता है। और जो डब्ल्यूबीटी होता है श्वेत रुधिर कणिका या श्वेत रुधिर कोशिकाएं, ये जो है हमें जो रोगों से लड़ने में हमें जो है क्षमता प्रदान करते हैं। और जो आपका इसमें प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ये जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं, जिससे कटने पर, शरीर के किसी भी भाग को कटने पर ज़्यादा रक्त नहीं बहता है।
तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हमारे शरीर के लिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, या फिर बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान रखता है। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर होगा सी वाला, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो यहाँ पर जो है सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था, प्रश्न विवादित था, इसका आंसर किया आया था। तो आंसर उसमें बहुत से बच्चों ने सुंदरलाल बहुगुणा लगाया था और इसका आंसर सुंदरलाल बहुगुणा इसमें भी होगा। आपका जो है आंसर ए होगा, उसमें जो है विकल्प दूसरा दिया गया था, आंसर की में कुछ और आया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा सुंदरलाल बहुगुणा। यह जो है संबंधित है उत्तराखंड राज्य से। इसमें जो है वृक्षों की जो कटाई हो रही थी उसके विरोध में यह जो है आंदोलन किया गया था और इसमें स्त्रियों ने भारी मात्रा में संख्या में क्या किया था, भाग लिया था। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, या फिर हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो जो विटामिन है वो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। तो उसे जो है लिपा जाता है कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, या फिर फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो ये जो है रंगा जाता है। इसमें तो हमारा आंसर होगा कीटों को दूर रखने के लिए। कहीं कहीं पर इसका आंसर दिया गया है चिकना और साफ बनाने के लिए, ये भी सही है। ये सबसे हमारा जो सटीक आंसर है कीटों को दूर रखने के लिए। तो इसमें दोनों ऑप्शन भी सही है, साफ सुथरा भी रहेगा और इससे कीड़े भी दूर रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। तो इसको जो है हम कहते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्रिया से भूसे को दानों से अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा उद्देश्य नहीं है। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, या फिर बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो देखिए यहाँ पर बच्चों को भ्रमित करने के लिए नहीं, बाकी ये जो 3 ऑप्शन है विकल्प हैं ये सही है। बाकी ये डी वाला ऑप्शन, ये पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यपुस्तक में जो पहेलियाँ हैं शामिल करने का यह उद्देश्य नहीं है। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, या फिर विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो जहाँ भी संसार से जोड़ने की बात की जाए
वातावरण से जोड़ने की बात किया जाए, परिवेश से जोड़ने की बात की जाए, वहाँ पे सकारात्मक आंसर यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। देखेंगे यहाँ पर बढ़ावा देने में, अवसर देने में, प्रोत्साहन देने में, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनवाने के लिए कह सकता है, या फिर कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो इसमें जो है सबसे जो सटीक और सबसे अच्छा आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। अगला प्रश्न है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, या फिर अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो इसमें जो है मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में जो शामिल है स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, यानी ये वाला जो हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि आमाशय के अंदर जो भोजन है उसका मंथन होता है, और जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। यह जो है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्तारों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, या फिर निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो इसमें जो सबसे सटीक होगा, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो हम लोग आ चुके हैं, बस और 5 से 6 प्रश्न बचे हुए हैं। आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो की समाप्ति को हम लोग बढ़ रहे हैं। जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो देखिए यहाँ पर बोझ डालना नहीं है, न ही उन पर दबाव डालना है। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर हमारा जाएगा, देखिए अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा भ्रमित हो गए, हम भी भ्रमित हो गए। देखिए पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, तो ये तीनों हो जाएंगे। हम डी को आंसर लगाने वाले थे, मगर जो है हमने यहाँ पर ध्यान दे दिया कौन सा नहीं है। अगर ध्यान नहीं दिए होते तो हम इन प्रश्नों में उलझ सकते थे कि इसमें से किसको लगाएं। तो नहीं है, आकलन के लिए शब्दावली परिभाषाओं का बोझ डालना, बोझ नहीं डालना है, दबाव नहीं डालना है। तो फिलहाल इस यहाँ पर डी ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न में ही निगेटिव है। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या करता है? बगुला जो है भैंस की पीठ पर बैठकर उसके जो परजीवी कीट है उसको खाता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, या फिर अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर जो है
विद्यालय में बच्चों के अनुभवों की बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये वाला आंसर हमारा इस प्रश्न का सही होगा। क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता है। तो जब वाष्पीकरण होता है तो वाष्पन होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वाष्पन को देख सकते हैं। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं, ये भी गलत है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। तो वाष्पीकरण देखते हैं, जो वाष्प होता है तो जल में से भाप बन के उड़ता है जब पानी गर्म होता है। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो यहाँ पर जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, तो उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है। तो उसकी जो संभावना होगी लगभग 50%, यानी 50% होगी। तो यहाँ पर जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। टूटता तारा उल्का है, तो जो टूटता तारा है यह जो है उल्काब है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आखिरी प्रश्न को। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। तो इसमें सबसे सकारात्मक सटीक आंसर हमको लगाना है। इसमें जो है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, ये वाला जो है ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न का। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर देंगे कि क्या आप लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के और प्रश्न देखना चाहते हैं, तो हम आपके लिए यहाँ पर सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर आएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।